शायद आपके हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर मेरे दोस्त आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, आपका साथ जरूर निभाएंगे। तो वेलकम आवर रोडबुज एकेडमी। पिछली वीडियोस में हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपके लिए 5वां पार्ट लेकर के आया हूं। आज हम यूनिट डिजिट देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट के बाद में भी आगे बहुत सारे आएंगे, जैसे दहाई का अंक निकालना और सैकड़ा, आगे भी। सबसे पहले इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या होता है, यानी यूनिट डिजिट क्या होती है। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास नंबर है, कोई भी इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है। यूनिट डिजिट देखें तो हमारे पास ये 2 है, जिसे हम इंग्लिश में वंस बोलते हैं और हिंदी में इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वंस और इंग्लिश में इकाई बोलते हैं। ये हमारा 2 जो है वो क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। मतलब किसी भी संख्या में जो लास्ट से जो फर्स्ट नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बोलते हैं उसे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम यूनिट डिजिट को निकालना सीखेंगे। जैसे हमें कोई भी मल्टीप्लाई दे दिया, कोई भी श्रेणी दे दी, जैसे कि देखें हम 23 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 23 और इसके मल्टीप्लाई के बाद में जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा ये देखना है हमें। देखते हैं। अब आप सोचोगे पहले 23 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 24 से करना है। तब जाके हमारी जो संख्या बनेगी कम से कम वो इतनी लंबी चौड़ी बनेगी, और फिर उसके बाद में जो लास्ट का जो नंबर होगा ये यूनिट डिजिट होगा। फिर सोचेंगे और ऐसा ही होता है। लेकिन इसके लिए ट्रिक कार्य करती है, जो जैसे हम देखते हैं कि जो इनके सभी यूनिट डिजिट मतलब इकाई के जो नंबर हैं उन सब का मल्टीप्लाई कर लो, तो भी यूनिट डिजिट जो लास्ट का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। हमें तो चाहिए यूनिट डिजिट ना, खाली यूनिट डिजिट चाहिए ना हमें। खाली करके देख लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 आया। अब इसका भी यूनिट डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नंबर चेंज नहीं होगा। 30 आएगा ये, ठीक है। अब ये 0 आया, ठीक है मेरे दोस्त। अब 0 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करें, 0 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करें तो क्या मिलता है? हमें 0 प्राप्त होता है। 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करें, किसी भी नंबर में करें, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो हमें सिर्फ 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। अब जब यहाँ पर ये 0 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, और इसी 0 का फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। क्या होगा यूनिट डिजिट? 0। ठीक है। और एक चीज और है, याद करने लायक पॉइंट है ये। अगर हमसे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा जाता है, ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे कभी अभाज्य संख्या है, या फिर अभाज्य संख्या ना बोले, हम बोले कि
3 5 7 9 और 13 ओके और 15 17 19 21 23 ठीक है। ऐसे करके इन सब का मल्टीप्लाई पूछ रहा है ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद में यूनिट डिजिट पूछा उसने। क्या पूछा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पूछा उसने। इन सब के मल्टीप्लाई के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब इसका मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा होगा ना। इसका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। इसमें ट्रिक क्या होती है मेरे दोस्त कि कभी भी 5 के साथ में 5 के किसी भी यूनिट मतलब यूनिट डिजिट निकालनी हो हमें और किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या ना होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? इवन नंबर। अगर नहीं दे रखा है, अगर इवन नंबर नहीं दे रखा है तो यूनिट डिजिट पर आंसर क्या होगा? 5। ठीक है मेरे दोस्त। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है तो जो मल्टीप्लाई के बाद में आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। इसका यूनिट डिजिट होगा 5 मेरे दोस्त। निकाल के देख लेते हैं। अब आप लोग आपने तो बोल दिया, निकाल के तो दिखाओ, देख लेते हैं। ये कितना होगा? 3 5 जा 15। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो 35। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो 9 में क्या आएगा? 45। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 15। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो 25। 5 से फिर इसके 7 में मल्टीप्लाई कर लो फिर 35। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो 45। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 ही आएगा इसमें। 5 बन जाए 5। अब इस 5 से 3 में मल्टीप्लाई करो 15। जो हमारा यूनिट डिजिट आया वो क्या आया? 5। बोला था ना मैंने कि कभी भी अगर उसमें इवन नंबर नहीं दे रखा है तो 5 के साथ में अगर उसमें इवन नंबर नहीं, और ये और है अगर इसमें 5 दे रखा है और 5 के साथ में इवन नंबर नहीं दिया है तो आएगा 5। अगर 5 नहीं दिया है और उसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो नहीं आएगा। तब आपको ये नहीं करना है कि इसका आंसर 5 आएगा। मैंने बोल दिया कि 5 आएगा 5, ऐसा नहीं है। अगर 5 दिया है और उसके साथ में कोई इवन नंबर नहीं है इकाई के अंक पर, इकाई किसी भी नंबर के इकाई के अंक पर 5 नहीं 5 तो दे रखा है एक जगह और उसकी और किसी संख्या के इकाई के अंक पर इवन नंबर नहीं है तो 5 आएगा। अगर चलो ठीक है ये देख लिया कि इवन इसके किसी भी इकाई के अंक पर इवन नंबर नहीं है तो 5 आ गया। ये तो हो गई बात हमारी। ये तो बात हो गई कि 5 दे रखा है किसी भी इकाई के अंक पर यूनिट डिजिट पर इवन नंबर नहीं है तो 5 आएगा। चलो अगर इवन नंबर दे रखा है तो क्या आएगा? अगर इवन नंबर दे रखा है तो क्या आएगा देख लेते हैं वो भी। अगर इवन नंबर दे रखा हो तो क्या आएगा? इवन नंबर ये है 2 को ही ले लेते हैं पहले। ठीक है मेरे दोस्त, 2 को ही ले लेते हैं। 2 × 5 × 7 × 6 × 7। ठीक है इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब इसे देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मल्टीप्लाई पीछे से कर लो चाहे आगे से कर लो, इधर से इनके मल्टीप्लाई करते हुए ले जाओ चाहे इधर से मल्टीप्लाई करते हुए लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से कर लें 5 2 जा 10। इनका मल्टीप्लाई कितना आया? 10। अब ये यूनिट डिजिट कितना है? 0। और ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार और किसी भी संख्या में करो, कितनी भी बार करो, कितनी भी बार करो और किसी में भी करो क्या आएगा?
ठीक है, कितनी बार करो क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे दोस्त, 0। यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 0। इससे हम ये याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी प्रणाली में मतलब मल्टीप्लाई के बाद में, जिसमें मल्टीप्लाई पूछा हो ये और है, जिसमें मल्टीप्लाई पूछा हो तो ही ये कंडीशन लागू होती है। यहाँ पर 5 का 5 दे रखा है और यूनिट डिजिट पर कोई इवन नंबर दे रखा है, कोई भी इवन नंबर दे रखा है तो उसका यूनिट डिजिट में आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। ठीक है मेरे दोस्त, अगर कोई भी इवन नंबर दे रखा है तो उसका यूनिट डिजिट 0 निकल के आता है। आप जैसे कि आप देख सकते हो 5 का सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यूनिट डिजिट 0 आया। 0 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करें 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0 आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप उतार सकते हैं इसे। ठीक है मेरे दोस्त, ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेना चाहो तो, और कंडीशन कुछ याद करने योग्य और भी हैं। जैसे हम लेते हैं कि 3 से 1000 तक, 1000 तक की सभी प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणनफल का यूनिट क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, सभी प्राइम नंबर 3 से 1000 तक के सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन का इवन नंबर क्या होगा ये देखना है। मैंने अभी बता चुका था कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन की प्रणाली दे रखी है हमें, और किसी के भी इकाई के अंक पर मतलब यूनिट डिजिट पर अगर कोई भी इवन नंबर नहीं आता है तो जो यूनिट डिजिट होगा उसे सॉल्व करने के बाद में जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, 5। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। उसके अलावा 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर में, जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है, ऑड है, वो क्या है, विषम है। खाली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, बाकी सब विषम नंबर है। देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 डॉट 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 1000 से पहले तक की सभी नंबर्स। ठीक है मेरे दोस्त, 1000 से सभी, 5 3 जा 15, 5 आया, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा 35, ये 5 ही रहेगा हमेशा, ये क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। ठीक है मेरे दोस्त, कभी भी अगर आपसे ऑप्शन देके डायरेक्टली पूछ ले कि 3 से लेके 1000 तक की सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल
का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे दोस्त आंख बंद करके, आंख खुली रखना क्योंकि ऑप्शन देखने के लिए, ये नहीं कि आंख बंद करके सर ने बोला आंख बंद करके ऑप्शन पे टिक कर दो। 4 ऑप्शन होते हैं मेरे दोस्त, एक नहीं होता कि ऑप्शन टिक करना, खाली ऑप्शन वही टिक होगा तुम्हारे हाथों से। आंख खोल के देख के ऑप्शन कौन सा देखना है कि जहां पर आपको 5 दिख जाए, जहां 5 दिख जाए उस पर आंख बंद करके आप टिक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्या याद रखना है कि 3 से लेके 1000 यानी 3 से लेके 1000 तक की सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि उसमें 2 शामिल नहीं है, 2 उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें 2 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, 5 होगा। अगर आपसे वो पूछ ले कि अगर वो आपसे बोले कि 1 से लेके 2 9 5 2 7 कुछ भी हो, कितनी भी लंबी हो, यहाँ 1 से लेके यहाँ तक की सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, के यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा, क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसके लिए भी आप आंख बंद कर करके 0 पर टिक कर सकते हैं, याद करके लिए, ठीक है ना, याद रखना है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, 1 से कितनी भी कहीं तक, कहीं तक 1 से लेके इंफिनिटी तक की सभी प्राइम नंबर पूछ ले, सभी प्राइम नंबर के गुणनफल का यूनिट डिजिट अगर वो पूछ ले तो मेरे दोस्त आंसर में 0 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, आंसर में 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि यदि किसी भी प्रणाली में जैसे कोई भी दे रखी है 2, क्योंकि इसमें 2 आएगा, सभी प्राइम नंबर पूछे हैं, अभाज्य संख्या 1 से यहाँ तक की अभाज्य संख्या में 2 आ रहा है, 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर और कोई इवन नंबर नहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई करें इसमें 5 3 भी आएगा, 3 5 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ऐसे करके ये कहां तक आएगा, इनफिनिटी तक। ठीक है मेरे दोस्त, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना होगा 30, और 30 में जब ये 0 आ गया, इसके यूनिट डिजिट पर 0 आ गया, जब हम इनका कहीं भी कितने भी एंड तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट में आंसर क्या मिलता रहेगा, हमें 0। इसके अलावा हमें कहीं भी और कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी इसकी, 0। ठीक है मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 0। इसे रख करते हैं, ये बात समझ में आ चुकी होगी क्योंकि ठीक है, ये हमारी यूनिट डिजिट में ये 2-3 पॉइंट ये वाले तो क्लियर हो चुके होंगे जो मैंने अभी तक बताया। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है हमारे पास, इसके आगे है मेरे दोस्त पावर। पावर जैसे हम देखें 2 की पावर 1 2 1 कोई इम्पोर्टेंट 1 तो 1 होती है, ठीक है मेरे दोस्त, 1 तो होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा 64
इसके बाद में 5 2 की पावर 6 लेंगे 64 2 की पावर 7 2 की पावर 7 लेंगे तो क्या होगी 128 2 की पावर 8 तो हम 2 की पावर 8 लेंगे 2 की पावर 8 क्या होती है मेरे दोस्त डबल करेंगे इसका डबल करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त 516 ये होगा ठीक है मेरे दोस्त ये ले लो मुझे दिक्कत नहीं है बराबर किया है ये हो गई हमारी पावर। अब इसमें देखेंगे कि जब हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 2 की पावर 3 तो 8 यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 16 2 की पावर जब 5 लेते हैं तो 2 मतलब पहले वाले के वापस हर संख्या की जैसे हम बोले कि जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना हो चालू कर दे जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करना चालू कर दे क्या कर दे मेरे दोस्त रिपीट करना चालू कर दे उसे वो संख्या की क्या बोलते हैं रिसाइकल क्या बोलते हैं रिसाइकल ठीक है मेरे दोस्त मतलब कि कोई भी नंबर हो किसी भी नंबर का अगर हम जैसे ये ले लें कि 2 की पावर 128 ले लें अब इसकी इतनी लंबी पावर कैसे निकालोगे अब आप इसका यूनिट डिजिट पूछ ले तो क्या तुम 2 की पावर इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करते रहोगे बहुत लंबा होगा मेरे दोस्त तो हम क्या करते हैं इसकी रिसाइकल कितनी होती है मेरे दोस्त 4 हम इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है और जब ये 4 से कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाए तो इसकी पावर क्या ले लेंगे 4 अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम 2 की पावर 4 ले लेंगे अगर इसकी कंप्लीटली पावर जो है कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है शेषफल बचता है 2 की पावर हम उसे ले लेते हैं इसे देख के देखें पहले ठीक है 2 की पावर 4 जब हम 2 की पावर 4 लेते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6 यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा दोस्त 6 चलो ये तो हो गया जब आपको कोई भी पावर दे रखी हो किसी भी नंबर की ज्यादा से ज्यादा दे रखी हो तब आपको ना पता हो तो आप 4 से डिवाइड लगा दीजिएगा उसमें जैसे हम 3 की पावर कुछ भी ले लें ठीक है मेरे दोस्त कुछ भी ले लो जैसे हम मान लेते हैं 189 ले ली ठीक है 189 ले ली अब इसके इकाई का हम पूछ लिया यूनिट डिजिट पूछ लिया अब कैसे बताओगे तो क्या 189 बार इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 इसमें भी हम इसी ट्रिक को यूज कर सकते हैं 4 से क्या करो डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड करो और ये हम बात आगे वाला जो हमारा टॉपिक आएगा हम उसमें बताएंगे विभाज्यता के नियम वगैरह क्या होते हैं अभी के लिए ये याद रख लो कि 4 से डिवाइड का नियम होता है मेरे दोस्त कि किसी भी नंबर के कोई भी नंबर दे रखा है इसमें 4 से डिवाइड पूरा जाएगा या नहीं अब आप देखो दोगे उसके बाद थोड़ी ना बताओगे 4 से डिवाइड देना है तो इतना याद रख लो मेरे दोस्त लास्ट के जो दो नंबर होते हैं उनमें 4 से डिवाइड दे दो अगर ये लास्ट के दो नंबर्स में 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो गया तो ये पूरा का पूरी जो संख्या है नंबर है ये पूरा का पूरा डिवाइड 4 से हो जाएगा अगर 72 लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर डिवाइड ना हो तो 4 से डिवाइड पूरा नहीं होगा ठीक है मेरे दोस्त
डिवाइड देके देख लेते हैं लास्ट के 2 में। 4 से काटेंगे 2 2 1 रिमाइंडर बचेगा इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो 3 के ऊपर 1 पावर लगा दो और 3 की 1 पावर कितनी यूनिट डिजिट होगी? 3 ही होगी। आंसर ये है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि जब पावर में दे रखी हो यूनिट डिजिट निकालनी हो तो हम उसमें 4 से डिवाइड दे देंगे, और जब 4 से डिवाइड दे देंगे, अगर उसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो पावर 4 रखेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे उसकी पावर में रख दो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1 बचा था, आपने 1 रख दिया, हो गया काम खत्म। अगर कुछ और बच गया, फिर कुछ और बच गया तो उसे भी देख लेंगे हम। उसे देखेंगे 1 कुछ और ही देते हैं पावर। ठीक है मेरे दोस्त, तो कुछ और पावर लेते हैं हम 73 ले लें। 73 में मेरे दोस्त 1 ही बचेगा, तो हम ले लेते हैं 75 लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, 75। जब 75 लेते हैं, मैंने बोला डिवाइड लगा दो, इतनी बार थोड़ी ना मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड लगा दिया। 2 संख्याएं हैं तो यहाँ तो डिवाइड कर ही सकते हैं, तो 1 हुआ 1 3 और 8 जो 32 3 आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा इसका, 3 क्या आएगा? शेष वाला आएगा। तो 3 की पावर हमें क्या रखनी है मेरे दोस्त? 3 रखनी है। जब हम 3 की पावर 3 रखेंगे तो 3 3 जब 9 इंटू 3, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 7 निकल गई। ठीक है, वैसे 27 होता है, तो जो यूनिट डिजिट है हमारी वो क्या आएगी मेरे दोस्त? 7 निकल गई। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने अपनी साइड से कुछ भी नहीं छोड़ा है। वैसे अब आप कहोगे रिसाइकल में वैसे कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे 2 रहा, 3 रहा, ठीक है ना, 2 है, 3 है और 7 है और 8 है, इन सब का रिसाइकल क्या होता है? 4। इन सब का रिसाइकल क्या होता है? तो इन सब के ऊपर आप 4 से डिवाइड दे सकते हैं, और उसके लिए जो इसमें बचे बाकी के 4 बचा अभी यहाँ पे हमारा, और 5 6 और 7 है, 8 है, 9 नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये 4 बचे, इन 4 के लिए अभी आगे जो कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये उसके लिए। ठीक है मेरे दोस्त, जब तक के लिए 4 जो नंबर है, सॉरी 1 भी बचा है यहाँ पे, ये जो 4 नंबर है इन सब का रिसाइकल नंबर क्या होता है? हमारा 4 होता है। अगर इनके ऊपर कोई भी पावर आपको दिखाई देती है तब आप इससे भी कर सकते हैं, और इन नंबर्स को भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत होंगे, ये इससे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इनके लिए कोई और भी कंडीशंस होती हैं, अगर वो उन्हें भी फॉलो कर दे तो उससे भी और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको वो आसान लगे तो उन्हें देख लेना, और अगर आपको ये वाला आसान लगे तो इसे देख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देख लेते हैं, इनके लिए और भी होते हैं, इन्हें अभी इन्हीं को देखेंगे अभी हम। जो हमारे नंबर्स बचे हैं क्या है, कौन कौन से नंबर्स बचे थे हमारे? 1 है, ठीक है, क्या है? 1 है, और हमारे 5 है, और 6 है, और 0। अगर आपको कहीं भी यूनिट डिजिट की, मतलब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पूछी हो और उसकी पावर बहुत सारी दे रखी हो, जिसकी पावर दे रखी हो ना मेरे दोस्त, जिसकी पावर दे रखी हो, कितनी भी हो, जिसकी पावर दे रखी हो, क्या दे रखी हो? इनमें से किसी भी नंबर की पावर दे रखी हो, इनमें से किसी भी नंबर
पर यूनिट डिजिट दिख जाए आपको, किसी भी नंबर की पावर दे रखी हो और यूनिट डिजिट आपको इनमें से कोई भी एक नंबर दिख जाए, तो मेरे दोस्त उसी नंबर को आप यूनिट डिजिट बोल देना। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी मेरे दोस्त? 5। क्यों होगी कि आप देख सकते हैं कि जब हम 5 की पावर 1 रखते हैं तो 5 आएगा। सॉरी, इसमें थोड़ा अलग और होता है मेरे दोस्त। नहीं, ठीक है, क्या दे रखी हो? 5 दे रखी हो, तो मेरे दोस्त 5 ही आएगा। और अगर 6 दे रखा हो तो 6 की पावर हमेशा 6 ही आएगी, तो उसकी मल्टीप्लाई उसमें करोगे आगे, जैसे कोई भी दे रखी है 5 की मल्टीप्लाई उसमें करोगे, फिर उसके बाद में उसमें करोगे, तो आगे क्या आएगा? आगे 5 ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और अगर 1 दे रखी हो, 1 का तो मल्टीप्लाई आप आपस में कितनी भी बार कर लो तो 1 ही आएगा। और 0 का तो आपको फंडा पता ही है, 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। और 0 का खुद में 0 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इन नंबर्स को आप कहीं भी देखें, अगर इन नंबर्स में से आपको किसी भी नंबर के इकाई का स्थान पर अगर ये नंबर मिल जाते हैं और उनकी पावर कितनी भी दे रखी हो, तो आप यूनिट डिजिट खुद उसी नंबर को बता सकते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। ठीक है मेरे दोस्त, इसे रफ कर लेते हैं। इसे रफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगर यूनिट डिजिट 4 हो तो, अगर यूनिट डिजिट 4 हो तो, अगर मेरे दोस्त यूनिट डिजिट 4 हो तो आप उसकी पावर, अगर उसकी पावर विषम है तो आंसर 4 होगा। अगर उसकी पावर विषम है, क्या है? विषम, कोई भी इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, क्या है? ऑड नंबर है, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इकाई का अंक पर क्या आएगा? 4। अगर 4 की पावर क्या दे रखा है? इवन नंबर है, तो मेरे दोस्त क्या आंसर आएगा? 6। जैसे कि हम दिखा सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं कि 4 की पावर जब हम 1 लेते हैं तो 4 आता है, और जब 4 की पावर हम 2 लेते हैं तो 4 4 16, और ये 4 की पावर जब हम 3 लेंगे तो क्या आएगा? 64। तो आप देख सकते हैं जब हम इवन ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, इवन ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, और ऑड ले रहे हैं तो 4। जहां भी आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, 4 दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है आपको 7 5 8, अब इसका आप कितना नंबर मल्टीप्लाई करोगे और इतने बार, इतने बार, अगर आपको ये इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 दिख जाए और उसकी जो पावर दे रखी है, उसकी जो पावर दे रखी है मेरे दोस्त, अगर वो आपको इवन दिखे, अगर आपको इवन दिखे तो क्या लेना है? 6 लेना है, और अगर आपको ऑड दिखे तो 4 लेना है। यहाँ पर हमारी जो पावर है वो क्या है? पावर जो है हमारी क्या है? ऑड है। जब पावर ऑड है तो हम यहाँ पर क्लियर लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। और अगर ये सम दे रखी होती, मतलब इवन नंबर दिया होता, तो इसका आंसर क्या होता है दोस्त? 6 हो जाता। ठीक है,
यहाँ से ये कन्वर्ट होकर 6 हो जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। तो मेरे दोस्त इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।